हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रमोदन क्लास में। तो बच्चों आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ। और बच्चों ऐसे सवाल देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और बच्चों यह जो सवाल है एक बार दो बार नहीं बल्कि बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यह सवाल क्या है और यह सवाल कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए बच्चों दिया है, रेखा जो है x + 1/7 है प्लस y + 1/-6 है इक्वल टू बच्चों दिया है z + 1 क्या दिया है 1 दिया है। इस तरह से यह सवाल दिया गया बच्चों। अब देखिए और यह जो सवाल बच्चों ये कितना बार पूछा हुआ है तो 2024, 23, 22, 19 और 17 में लगातार बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का मिलता है बच्चों। और बच्चों होगा क्या, बस संख्याएं चेंज कर सकता है, संख्या का मान बस चेंज करेगा, क्वेश्चन का टाइप जो बच्चों सेम यही देखने को मिलता है। और यह क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर का आता है एग्जाम में। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो दिक् अनुपात दिया गया है, इनका दिक् अनुपात कितना दिया गया है। तो जो दिक् अनुपात बच्चों यह 7 है और इसका कितना है तो -6 है, इसका कितना है यह 1 है। और यह बच्चों जो रेखा है वह किससे होकर जाती है तो किससे होकर जाती है बच्चों, यह होकर जाती है -1 -1 और -1। देखिए बच्चों यह +1 है +1 है +1 है। तो जब इनके बच्चों हम जो लिखते हैं हम x + 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे तो यहाँ से इनका जो मान आएगा बच्चों यह क्या आएगा तो x बराबर बच्चों आएगा -1 अर्थात यह -1 और -1 से बच्चों होकर जाती है। तो इस तरह से हमको यह मान मिल जाएगा। इनका बच्चों समीकरण क्या होगा, इनका बच्चों समीकरण क्या होगा तो समीकरण क्या होगा तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे -i कैप -j कैप और माइनस क्या होगा बच्चों k कैप। इसको कर लेंगे ब्रैकेट में बंद प्लस यहाँ पर लिखते हैं बच्चों लैम्डा, क्या लिखते हैं ये हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों क्या होगा, आगे ये जो मान बच्चों यह क्या है यह 7 है, यहाँ होगा आई कैप माइनस, देखिए ये माइनस है इसलिए आप लोग भी लिखते हैं माइनस। बच्चों कितना दिया है 6 दिया है तो 6 होगा और के कैप यहाँ पर क्या होगा बच्चों आई के बाद जे आता है ये जाएगा जे कैप प्लस यहाँ पर देखिए 1 दिया ना यहाँ पर लिखेंगे के और ये होगा बच्चों कैप। तो इस तरह से यह समीकरण बन जाएगा पहले मान के लिए। दूसरे के लिए देखिए क्या बनेगा, दूसरे के लिए क्या बनेगा तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो इसका दिक् अनुपात दिया है वह दिक् अनुपात कितना दिया है तो दूसरे के लिए जो दिक् अनुपात दिया है यह दिया है 1 दिया है -2 दे दिया बच्चों फिर 1 दे दिया है। और देखिए रेखा क्या क्या हमारे पास है ये बच्चों क्या मिलेगा आपको यह मिलेगा -3 दिया है, इसका मान प्लस में आएगा यह +3 हो जाएगा, यह भी +5 हो जाएगा बच्चों। और यह कितना होगा यह +7 होगा, कितना होगा तो +7। इनका बच्चों समीकरण क्या होगा तो चलिए इनका भी हम समीकरण बनाते हैं। इनका क्या समीकरण बनेगा तो इसका बच्चों समीकरण बनेगा 3i प्लस कितना होगा तो 5j और यह बच्चों हो जाएगा 7k कैप प्लस यहाँ पर लिखते हैं म्यू और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों ये होगा आई कैप -2j कैप और ये क्या होगा बच्चों ये होगा प्लस k का कैप। ये बच्चों दो हमें समीकरण मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, दो समीकरण मिल गया। इसमें क्या पूछा है कारण न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बच्चों, न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है और न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों फार्मूला क्या होता है ये था मॉड ऑफ b1 क्रॉस क्या होता है b2 होता है और ब्रैकेट में होता है बच्चों a2 माइनस क्या होगा a1, क्या होगा a2 माइनस a1। नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे क्या होता है तो नीचे क्या होगा बच्चों ये तो ब्रैकेट में होता है b1 प्लस b2 और ये होगा a2 माइनस a1 और नीचे बच्चों इसी का मॉड होता है b1 क्रॉस क्या होगा b2 होता है। ये बच्चों रहा न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। क्या रहा बच्चों, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो अब देखिए बच्चों हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है b1 क्रॉस b2 का मान और यहाँ पर चाहिए मान हमें किसका तो a2 माइनस a1 का मान चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यह जो मान दिया गया है यह हमारे पास पहला समीकरण है। यह क्या है, समीकरण नंबर पहला है और ये क्या बच्चों समीकरण नंबर
दूसरा दिया गया है। अब देखिए बच्चों ये जो पहला मान है इसको हम क्या मानते हैं, इसको मान लेंगे a1। क्या मानेंगे बच्चों, a1। और a1 का मान कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा -i कैप -j कैप और -k कैप। यह मिल गया बच्चों, a1 का मान मिल गया है। अब देखिए a1 है तो इसके साथ किसका मान मिलेगा, तो यह मिल जाएगा b1 का। तो यह होगा बच्चों b1 बराबर यह आएगा 7i कैप -6j कैप और प्लस क्या बच्चों, तो प्लस k कैप। अब नीचे मान किसका बच्चों, तो नीचे जो मान आएगा यह मान आएगा a2 का है। a2 मान कितना है, तो यह है 3i कैप प्लस 5j कैप और क्या बच्चों, तो प्लस 7k कैप। अब देखिए बच्चों यह a2 का मान मिल गया, तो इसके जस्ट बगल में मान किसका मिल जाएगा, यह मान मिल जाएगा आपको b2 का। b2 का मान कितना मिल जाएगा, यह मिलेगा i का कैप -2j कैप और बच्चों यह आएगा प्लस का k कैप आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों a1 b1 a2 और किसका b2 का मान मिल चुका है। अब बच्चों इस फार्मूले की सहायता से हम मान सबका निकाल लेते हैं। क्या होगा बच्चों, अगर हम मान निकालते हैं a2 a1 का, a2 a1 करा कि a2 में से a1 क्या करना, माइनस करना है। a2 में से a1 क्या करना, माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं a2 के मान को। तो a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान दिया बच्चों यह दिया है, क्या दिया है a2 का मान, यह दे दिया है 3i कैप और प्लस कितना है, यह 5j कैप और प्लस क्या बच्चों, यह है 7k कैप माइनस। अब किसको लिखना है, तो लिखना है a1। किसको लिखना बच्चों, तो a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान कितना दिया है, ब्रैकेट कितना दिया है -i कैप -j कैप और माइनस क्या है, ये -k कैप है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस मान रखा गया है। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, यह देखिए क्या होगा, यहाँ पर यह 3i कैप है प्लस 5j कैप है और यह प्लस 7k कैप। जो बच्चों मान दिया था उस मान को हम लोग उतार लिए हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ ब्रैकेट के जस्ट आगे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, माइनस दिख रहा है। जब बच्चों हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यह जो माइनस है अंदर जो भी वैल्यू माइनस में रहेगी उसको प्लस कर देगा, जो प्लस करता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बच्चों इसमें सभी का सभी मान क्या दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है अर्थात माइनस में दिख रहा है। यह माइनस जो बच्चों जो बाहर माइनस दिख रहा है यह सबको क्या कर देगा, तो सबको प्लस कर देगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यह देखिए यह i कैप हो जाएगा, यह माइनस मिलकर ये भी होगा प्लस, ये भी j कैप होगा और यह माइनस मिलकर ये भी होगा प्लस, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा k कैप हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ देखिए 3i दिख रहा है और इसमें कहीं i दिख रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3i है और एक i यहाँ पर दिख रही है। अर्थात बच्चों 3 में हम एक को जब जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, जब 3 में हम एक को जोड़ेंगे बच्चों ये होगा 4i हो जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ 5j कैप है और यहाँ पर j है, तो 5j और 1j ये मिलाकर बच्चों 6j। अब देखिए प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों 7k कैप है और जो k यहाँ पर है, तो 7 में जब हम एक को जोड़ेंगे बच्चों, तो जब हम 7 में एक को जोड़ेंगे तो यह होगा 8k कैप। तो यहाँ से बच्चों यह मान मिल गया हमको, किसका मान मिल गया है, ये मिल गया a2 a1 का मान कितना मिल गया बच्चों, तो ये मिल गया 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस कितना है 8k कैप। ये तो मान मिल गया a2 a1 का। अब किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 इनका सदिश गुणनखंड। तो चलिए बच्चों इसका मान निकालते हैं। तो यहां से मान निकालेंगे b1 क्रॉस क्या बच्चों b2 का। अब b1 क्रॉस b2 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i, ये j होगा i कैप j कैप और क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा k कैप, i कैप j कैप और क्या हो जाएगा k कैप। अब देखिए यहाँ गुणात्मक देखिए b1 का मान कितना है, तो b1 का मान कितना था बच्चों 7i माइनस 6j प्लस क्या है k कैप है। अब हम देखते हैं i का गुणांक कितना है, तो यह 7 है अर्थात 7 है, तो लिख लेंगे 7 और यह बच्चों माइनस 6 होगा और यहाँ देखिए k का गुणांक नहीं कुछ दिया है, इसका हमेशा 1 लिया जाता है, यह 1 हो जाएगा। b1 का मान हो गया। अब b2 का मान, तो यहाँ पर देखिए बच्चों b2 मान क्या i माइनस 2j प्लस k कैप है, तो i का भी गुणांक कुछ नहीं दिया है, तो इसका भी मान लेते हैं 1।
और यह क्या होगा, जे का गुणन कितना होगा, तो -2 लिया जाता है। और देखिए इसके भी आगे नहीं कुछ दिया है तो इसका भी 1 ही होता है। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, पहला मान आप लोग होता है यह प्लस होता है, यह माइनस होता है और ये भी क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। जब आई को बच्चों हम लोग लिखते हैं तो आप आगे में पढ़ेंगे यह पंक्ति और यह स्तंभ क्या होता है, कट जाता है। तो मान क्या मिला, -6 1 और -2 और फिर क्या 1 मिल गया। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इसका हम आपस में क्रॉस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। जब 1 का गुणा आप -6 में करेंगे ये -6 आएगा। अब बच्चों जब दोबारा हम गुणा करने जाते हैं तो बीच में चिन्ह माइनस का होता है, इसे हम लिख लेंगे माइनस। अब देखिए 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, जब 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2, लेकिन देखिए आगे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माइनस। तो यह माइनस इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस जे कैप। क्या लिखेंगे बच्चों, जे कैप। आगे देखिए बच्चों क्या होगा, तो यह क्या होगा, यह पंक्ति कट जाएगी और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा। यह पंक्ति और यह स्तंभ कट जाएगा, क्या बचेगा 7 1 1 और 1। इस 1 का गुणा हम 7 में करेंगे बच्चों, यह 7 आएगा माइनस इस 1 का गुणा जब हम 1 में करेंगे बच्चों तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप देखिए बच्चों क्या होगा, अब यह के है यहाँ पर लिख देंगे प्लस के। क्या लिख देंगे, प्लस के। आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे देखिए यह पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा, यह पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बचा कितना 7 -6 1 और -2। इसका बच्चों इसमें करेंगे गुणा तो -7 दूनी कितना जाएगा, 14 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। और इस 1 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो ये 6 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 6, लेकिन देखिए इस 6 के आगे क्या दिखेगा आपको, 6 के आगे बच्चों दिख रहा है माइनस। क्या दिख रहा है, माइनस। और यह भी मान माइनस में, तो यह माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यह कितना आ गया बच्चों, जब हम 6 में से 4 को माइनस 6 में से बच्चों 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। इसका जब हम आई में गुणा करेंगे तो यह -4 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ 7 है, 7 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। और 6 का गुणा अगर हम जे में करेंगे बच्चों ये क्या होगा, 6j कैप हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, -14 दिख रहा है और प्लस क्या है 6 है। जब हम 14 में से बच्चों 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 8 बचेगा। और 8 जो बचेगा बच्चों प्लस में बचेगा कि माइनस में, कौन संख्या दिख रहा है माइनस में जा रहा है, तो माइनस वाली संख्या ज्यादा दिख रही है इसलिए मान क्या आएगा -8 और साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, ये के कैप मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, के कैप मिलेगा। इस तरह बच्चों हमें मान मिल गया किसका, तो b1 क्रॉस b2 का सदिश गुणनफल मिल गया। करा इनका मापांक अर्थात माप ज्ञात करना है। तो जब बच्चों इसका मापांक निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का क्या करते हैं, मापांक ज्ञात करते हैं। जब बच्चों मापांक ज्ञात करते हैं, मापांक कितना होता है, देखिए मापांक में क्या करते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं। रूट के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर अर्थात बच्चों क्या होगा, -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये माइनस किसका स्क्वायर होगा, यह -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बच्चों देखिए क्या होगा, ये होगा -8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यह क्या होगा, यह रूट के अंदर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 8 का जब हम वर्ग करेंगे बच्चों ये कितना आएगा, तो 8 का जो वर्ग है वो होगा 64। कितना होगा बच्चों, ये होगा 64। अब देखिए अब इन सबको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। जोड़े कितना होगा, जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 मिला होगा 10 और 10 में बच्चों जब हम 6 जोड़ेंगे क्या करेंगे, जब 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 16। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, रूट के अंदर यह तो आएगा 16 को लिखेंगे 6। अब देखिए 6 और 3 6 3 मिला के 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे होगा 10 और 10 एक तो बचा था बच्चों, 10 और 1 मिला कितना आ जाएगा 11। अर्थात बच्चों ये आया 116 आ गया। कितना आया बच्चों, ये आ गया 116। अब देखिए आप 116 का एलसीएम निकाल लीजिए।
अगर हम 116 का बच्चों एलसीएम निकालेंगे 2 से काटेंगे, जब 2 से हम काटेंगे तो ये क्या रन कर जाएगा, 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये किससे कटेगा, ये किससे कट जाएगा, अब ये 29 से कटेगा। देखिए बच्चों इसमें ये 2 जो है इसका जोड़ा बन जा रहा है, ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 29 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह कड़ी के अंदर रहेगा। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 116 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 2 कड़ी के अंदर कितना 29, क्या लिखेंगे बच्चों 2 कड़ी के अंदर 29 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें निकालना क्या था, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। क्वेश्चन हमसे कहा था न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी, इसका बच्चों फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला को देखिए, b1 क्रॉस b2, क्या बच्चों b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 का जो बच्चों मान है वो मान कितना है, यहाँ से इसका मान है बच्चों माइनस कितना बच्चों, माइनस 4i कैप, फिर माइनस कितना बच्चों ये 6j कैप, और माइनस कितना बच्चों ये 8k कैप है। आगे क्या दिया बच्चों, तो आगे दिया a2 माइनस a1, क्या दिया है a2 माइनस a1, देखिए a2 माइनस a1 का मान कितना है, ये भी जो मान है ये कितना है, ये 4 है, और यहाँ से बच्चों 4i है, फिर प्लस क्या है ये 6j कैप है, और बच्चों प्लस में क्या दिया है, ये दिया था 8k कैप, क्या दिया था 8k कैप दिया था। नीचे देखिए बच्चों नीचे क्या होगा, नीचे क्या है फॉर्मूला में दिया है, नीचे b1 प्लस b2 का मापांक, इसका मापांक कितना आया है, ये आया है 2 कड़ी में 29 आ गया है, कितना बच्चों 2 कड़ी में 29 आया है। अब बच्चों इनका करा लीजिए आपस में गुणा, क्या होगा न्यूनतम दूरी बराबर कितना होगा। अब देखिए जब इनका हम इसमें करते हैं गुणा, जब 4 का बच्चों हम 4 में गुणा करेंगे 4 चौके 16, 6 का जब हम 6 में गुणा करेंगे बच्चों ये कितना होगा, ये आ जाएगा 36, और माइनस जब बच्चों हम 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये 8 का 8 में जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये होगा 64, नीचे बच्चों क्या आएगा, तो नीचे आएगा 2 कड़ी के अंदर 29, यह मान आ गया है। देखिए सबका सब मान क्या है माइनस में ना, तो ये सभी मान आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, क्या होता है बच्चों, यह मान आपस में जुड़ जाता है। अब क्या होगा, यह लिखेंगे बच्चों न्यूनतम दूरी बराबर, जोड़ लीजिए बच्चों, जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़िए 6 4 10 10 6 16, कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे बच्चों दिया जाएगा 16 को लिखेंगे 6 6 3 9 9 और 1 मिला होगा 10, और 10 में जब बच्चों हम 1 जोड़ेंगे दिया होगा कितना, ये हो जाएगा 11, अर्थात बच्चों ये भी आएगा 116, माइनस में क्या होगा 116 हो जाएगा। नीचे बच्चों कितना होगा, तो नीचे होगा 2, और कड़ी में कितना आएगा, तो कड़ी में है 29। देखिए बच्चों जब इस मार्क से हम इसको जब बाहर निकालेंगे बच्चों, तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, जो भी संख्या अगर माइनस के अंदर होती है माइनस के रूप में होती है, जब इससे हम बाहर निकालेंगे तो वह संख्या प्लस में जाती है, क्या होती है बच्चों, वही मान प्लस के रूप में हो जाता है। तो सबसे पहले 2 से इसको हम काट देते हैं, जब 2 से बच्चों इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जब बच्चों इसको हम 2 से काट देंगे दिया आएगा 2 5 10 और 2 8 16, अब बटे में क्या होगा बच्चों, कड़ी के अंदर 29 होगा। तो बच्चों यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें बच्चों तो अंश और हर दोनों हम क्या कर सकते हैं 29 से गुणा करेंगे बच्चों, जब आप 29 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 58 कड़ी में 29, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 29, जो कि बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि बच्चे वे सभी बच्चे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं।